सीधा आपको पटियाला ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह संबोधन कर रहे हैं रैली के दौरान। और ਜਦੋਂ टाइम मेरे ਹੁਣ और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70% ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, कैसे ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कैसे ਪਾਲੂੰਗਾ। तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ याद रखो और आप इकट्ठे खड़ांगे, संघर्ष करांगे और वाहिगुरू की कृपा नाल जित होएगी। जब गरीबां दी लड़ाई हुंदी है ना, ये हुकूमतां जालिम हुकूमतां दे खिलाफ हर वेले वाहिगुरू है ऊपर, गरीब जितदे ने। और आ गरीबां दी लड़ाई है एक बड़ी जालिम हुकूमत नाल। और मैं आस करदा इस लड़ाई जदों भी सदा मेरे तुहानूं पहुंचो, मैं आऊँगा उत्थे तुहाडे नाल और आप लड़ाई नूं सिखर पहुंचावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय बहुत बहुत धन्यवाद साडे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा। मेरे वीरो किसान भराओ, सानू पता है कि तुसी 10 बजे दे इत्थे विराजमान हो, पर आपां ओ किसान योधे आ जिन्हां ने सौण भादरों दे चमासे कट्टे आ। पोह दे दिनां दे विच जदों पूरी ठंड पैंदी आ, उदों आपां खेतां 'च अपने खेतां नूं पानी लाउने आ। और तुहाडा बहुत वड्डा योगदान है हिंदुस्तान दी सारे लोकां दा ढिड भरन च। सो अज तुसीं इत्थे आए हो रोस मार्च राहुल जी दे नाल हरियाणे दे विच जाण दे लई। सो हुण दे सामने वो शख्स जिहड़े इस किसानां संघर्ष दे विच जदों दा इह काम चालू होया है, जदों दे काले कानून बने ने, उदों दे किसानां दे नाल खड़े ने। और 3 दिनां दे विच पंजाब दे वख-वख कोने च किसान भरावां नूं मिले आ। ट्रैक्टरां ते रोस मारा साडे नौजवानां दे दिलां दी धड़कन, हिंदुस्तान दा भविख। मेरे बहुत ही सत्कारयोग राहुल गांधी जी नूं बेनती करूंगा कि माइक ते आउण और इस इलाके दे देश दा भविख राहुल जी, देश दा भविख राहुल गांधी जिंदाबाद, देश दा भविख राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी तेरी सोच दे, राहुल गांधी तेरी सोच दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, ठाकर जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, एमपीज, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। पिछले 6 साल इन्होंने गरीबों के लिए कुछ जो भी कुछ किया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया। मुझे याद है कुछ साल हुए, भट्टा परसौल में
कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर आपकी जमीन के लिए लड़ी। उससे पहले अंग्रेजों का कानून था, आपकी जमीन आसानी से छीनी ली जाती थी, सही रेट नहीं मिलता था। कानून के बाद मार्केट रेट से 4 गुना आपको मिलता है। बहुत किसानों का फायदा हुआ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, प्रेस के जो मित्र हैं इन्होंने रोज मेरे पर आक्रमण किया। हमने आपकी जमीन बचाने का काम किया। नरेंद्र मोदी आते हैं पार्लियामेंट में, उनका पहला काम उस कानून को खत्म करने का, रद्द करने का। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमने कहा हम नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने सब चीफ मिनिस्टर कहते हैं लोकसभा राज्यसभा में ये हम बदल नहीं सकते, इसको आप स्टेट में बदल दीजिए। और बीजेपी के सब राज्यों ने एक के बाद एक जो हमारा नया कानून था उसको स्टेट में खत्म किया। फिर अचानक एक दिन 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट में रद्द करना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब बैंक के सामने खड़े हुए, शायद यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो बैंक के सामने नहीं खड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, बैंक के सामने आपने अंबानी को देखा, अदानी को खड़े होते हुए देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे ना, किसान दिखे, मजदूर दिखे, दुकानदार दिखे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा सब दिखे, मगर अरबपति नहीं दिखे। क्या उनके पास पैसा नहीं था? बदलने की कोई जरूरत नहीं थी? क्या इस देश में सिर्फ पैसा गरीबों के पास था? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी जेब से पैसा निकाला, आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, फिर आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए आपने बैंक में डाला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए उन लोगों का कर्जा माफ हुआ। हम चिल्लाते रह गए किसानों का कर्जा माफ करो, कुछ नहीं। कर्जा माफ होगा तो उनका होगा, किसान मर जाए, दब जाए, मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जीएसटी कहते हैं एक टैक्स होगा, एक देश एक टैक्स। 12 बजे रात को 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, दुकानदार सब खत्म हो गए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए जीएसटी से क्या हुआ, बताएगा हमें खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ कर रहे हैं। किसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? अंबानी और अदानी के लिए, हिंदुस्तान के चुने हुए अरबपतियों के लिए। कोविड होता है, हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान,
राजस्थान मध्य प्रदेश का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी। मगर इनको हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। इनको ये नहीं मालूम कि ये किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। फिर कहते हैं किसानों को आजादी दी। किसान के हित कानून बनाया। अच्छा, अगर ये कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? पार्लियामेंट में आपने विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया? बिना कोई बातचीत आपने ये कानून क्यों पास किया? ये सिस्टम है भाइयों बहनों। सीधी तस्वीरें आप पटियाला से देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं। कृषि कानून पर राहुल गांधी की पंजाब रैली जारी है और पटियाला में फिलहाल राहुल गांधी इस रैली में शामिल हुए हैं। उनकी तरफ से संबोधन किया जा रहा था। मोदी सरकार पर उनकी तरफ से निशाने इस वक्त साधे जा रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी संबोधन किया और उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो हर हाल में किसानों के हक में लड़ते रहेंगे। उनके हक के लिए हमेशा वो किसानों के साथ खड़े हैं। फिलहाल वहां पर राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम निशाने साधी मोदी सरकार पर। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट की मदद के लिए पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। निशाने साधते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही मोदी सरकार पर। साथ ही उन्होंने कहा चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर भी, इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान उन्होंने कहा कि चाइना स्टैंड ऑफ पर मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। इससे पहले जो उनकी तरफ से रैली की गई थी जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही मोदी सरकार पर निशाने साधते हुए। और साथ ही राहुल गांधी ने देश के इंस्टीट्यूट की भी बात कही है। व्यापारी काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देखे तो लाखों लोग हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी तो इनका क्या होगा? कहां जाएंगे? अंबानी, अदानी तो पूरे के पूरे मामले को मैकेनाइज कर देंगे, मशीनों से काम निकालेंगे। तो ये जो लोग मंडिया में काम करते हैं, लाखों लोग, ये सब के सब बेरोजगार होंगे। मोदी जी कहते हैं मैं इनको आजादी दे रहा हूं। अच्छा, यहां हम सड़क पे आए, ये सड़क कौन बनाता है? कौन से पैसे से बनती हैं? ये क्या अंबानी ने बनाई क्या? ये अदानी ने बनाई क्या? नहीं, ये मंडी टैक्स से बने। मंडी टैक्स से जो आप पैसा देते हो वो सड़क बनाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है। अरे भाई, सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान? कैसे जाएगा किसान? सड़क बनी मंडी टैक्स से। मंडी टैक्स आपने खत्म कर दिया, सड़क को आपने खत्म कर दिया। और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। ये आपकी लड़ाई है और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बताया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान,
हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का।